हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे कल एक पार्सल रिसीव हुआ था और ये पार्सल एक बार कैंसिल हो गया था बिकॉज़ मैं हॉस्पिटल में थी, कॉल रिसीव नहीं कर पाई। तो दोबारा ये आया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे लिए क्योंकि बाहर नीचे ना सारी सब्जियाँ फेंकी रहती थी। तो ये सब्ज़ी वाली टोकरी है और नीचे सब्जियाँ फेंकने की वजह से जैसे सीलन टाइप में अजीब सा हो जाता था ना, तो इसलिए मैंने ये मंगा रखा था। और वैसे तो मैं नीचे गई थी जब, तो मैंने देखा कि ये वैसे भी मिल रही थी और लेकिन मैंने इसको अमेज़ोन से ऑनलाइन मंगाया है। काफ़ी मज़बूत है और अच्छी है। नीचे शाम को उतरी थी तो मैंने देखा, लेकिन मैंने इसका प्राइस नहीं पूछा। और इसमें अच्छे से ढेर सारी सब्जियाँ आ जाएंगी। तो मम्मी सुबह का जो मटर लाई थी वो मैंने रख दिया, गोभी रख दिया, टमाटर एक तरफ, मिर्चा रख दिया और इस तरीके से ना लगा दिया और एक कोने में लगा दिया तो अच्छा भी लग रहा था। नीचे बिखरा बिखरा सामान ना मुझे अच्छा नहीं लगता और धीरे धीरे मैं वही सब चीज़ें हटा रही थी और मम्मी भी कह रही थी कि अच्छा लग रहा है। तो यही होता है घर, जब इंसान ना कहीं रहने लगता है तो धीरे धीरे चीज़ें करने लगता है। तो मम्मी कह रही थी कितना दिन रहना है कि ये सारी चीज़ें मंगा रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ज़रूरी तो है ना। अब आलू भी नीचे फेंका हो, मटर नीचे फेंका हो तो अच्छा नहीं लगता, मेरे को अजीब सा लगता है। और मैंने ये इस तरीके से ना बैग में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो कि ज़रूरी सूट उठ है, उसको मैंने अंदर रख दिया। चल वो घूमा करते सोए ले लू अपने तक हो, हम सो अब तो घूम ही ना पेबू। तो मलाई मंदिर है कुछ दूरी पे, यहाँ पैदल चलो। ये अलमारी पे सारा सामान बिखरा है, थोड़ा ठीक कर दें इसको, फिर उसके बाद देखते हैं, तैयार होके चलते हैं। आज जैसे ठंडी टाइप में लगा था ना मम्मी, ना बदली टाइप में हथवा में ठंडा लगा था, हथवा में ठंडा लगा था शरीर तनिको ठंडा लगल तो हमारा जैसे शरीर गर्म हो जाला, देखिए और पता चल जाला कि ठंडी में। यहाँ पे मैं खांसी वाला सिरप पी रही थी। खांसी धीरे धीरे जा रही है लेकिन पता नहीं कब जाएगी। और इस बार ना तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी जुकाम ने मुझे परेशान कर दिया और अब तो बस डर लग रहा है कि नहीं तो सर्दी जुकाम जल्दी होता नहीं था, होता था तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। और छोटे छोटे डिब्बे ना बहुत ज़्यादा रखे थे। वाईफाई वाला आया था लगाने के लिए तो कह रहा है इतनी दवाइयाँ कौन खाता है। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं खाती हूँ, मम्मी ने नहीं बताया। तो मैंने बोला कि नहीं इसमें वो ना क्रीम और शैम्पू वैम्पू है इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है, दवाइयाँ ज़्यादा नहीं है। तो बोला कि अच्छा। तो इस तरीके से था। आज मौसम बड़ा ठंडा लग रहा था क्योंकि जब मौसम ठंडा होता है ना तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और माथा वाथा गर्म हो जाता है, बुखार टाइप में हो जाता है। तो मुझे समझ में आ जाता है, बादल टाइप में मौसम बने हुए थे। तो मैंने कहा कि आज बाहर जाने का मन नहीं था, लेकिन मम्मी को यही हो रहा था कि मम्मी नहीं जाती हैं कहीं। नींद लग जाता है मम्मी कह रही है घर ऐसा है कि नींद लग जा रहा है। इनका इंतज़ार करते करते 4 बजे तक सोई हैं और फिर हम क्या उठेंगी, खाना खा के तब टहलने चलेंगे, घुमा लाएंगे। अब जब हम खाना खा लिए हमको नींद आ गई, हम सो गए, 6 बज गया। देखते हैं कहाँ चलते हैं। तैयार हो जाए फटाफट मिलते हैं। रेडी और पहन लिए हैं ये वाला जैकेट जो कि ठंड अभी जाते जाते है थोड़ा सा, तो ये पहन लिए हैं जैकेट एक और चलते हैं, अब निकलते हैं। ठीक है साड़ी चालू तो ये साड़ी पहने रहलू सब कही एक का साड़ी एक का नहीं देखत ना सब ऊपर ऊपर सर कह के तो के थोड़ी ना देखला खासी याद है। टोकरी सज गई सब्जी की, देखो पकौड़ी बना वाली रहलू यार तू तो। चला पकौड़ी सकौड़ी खा ली। हाँ दूध, चप्पल हमारे वही टाइम उधर साइड खोला। कोई बात नहीं मम जी कोई बात नहीं, कोई गल नहीं। दा छोड़ा थको चला, ताला निकाल ला, चाबी में लगल है।
एक सिंगल वाला है कि डबल वाला? वाह, चला। हाँ लाइट चला। फिर मम्मी सब्जी लेने के लिए नीचे उतरी थी और मम्मी को एक दिन देखी थी आलू 10 रुपये किलो मिला था, तो वहीं से उनका ध्यान था कि 10 रुपये किलो आलू मिल रहा था, वहीं से 3-4 किलो लूँगी। तो यही वो शॉप है, वहाँ पे जाके मम्मी आलू देख रही थी और मैंने कहा भुजिया बनाती हो, छोटा छोटा आलू ले लो। तो छोटे छोटे कुछ आलू 3.5 किलो 4 किलो, मम्मी बोली 4 किलो ले लेंगे, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा लंबे टाइम के लिए। तो 3.5 किलो ली उन्होंने। और देखो मम्मी इसी बीच में जाने वाली हैं, शादी है तो जाएंगी वो गांव, और हो सकता है मैं भी जाऊं उनके साथ में, देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। मैं अभी तो जल्दी जल्दी सोच रही हूँ ये क्या है, कितने कैसे लगता है? सारे काम निपटा लूँ और कुछ चेकअप लिखा है। बैगन कितना बढ़िया बढ़िया भरता और है। लंबी चौड़ा ना, मतलब चेकअप लिखा है। और कुछ महंगे चेकअप हैं जो कि अंदर नहीं होते हैं, पता किया मैंने। तो चुट्टा चेकअप जो होते हैं इसमें नहीं होते हैं, उसको बाहर से ही करवाना पड़ेगा। एक चेकअप 4,000 के लगभग है और सारे चेकअप ढेर सारे हैं। तो मैंने कहा कि देखते हैं बाहर से ही करवा के जल्दी जल्दी ना छुट्टी लेते हैं, क्योंकि इतना सारा चेकअप करवाना है तो घबराहट भी हो रही है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। पिछली बार भी मैंने जब चेकअप करवाया था, फर्स्ट बार जब IVLS में बाहर से करवाया था, तो 16,000 का मेरा चेकअप हुआ था। तो देखते हैं यहाँ पे भी 12,000 का चेकअप हो जाएगा। और उसके बाद भी दवाइयाँ कुछ लूज मोशन के लिए बस एक ही, दोनों लोग का एक ही में कर दिए क्या? देखते हैं कैसा होगा। और फिर मेरी ये वाला फूल दे की दवाइयाँ भी हैं, वो भी लेना बहुत सारे ये करने, दोनों मिला के दे दीजिए ना। करके लेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और यहाँ पर मल्ले मंदिर हम लोग आ गए थे और यहाँ पे ना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या फूल ले कैसे ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये शायद मलयालम लोगों का मंदिर था और तो हम लोग आ गए, नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से फूल मैंने ना तीनों रखवा लिया था। और इतनी ज़्यादा छोटे छोटे मंदिर थे ना, इतनी ज़्यादा देवियाँ थी कि मतलब कि इतने फूल ना तोड़ तोड़ के चढ़ाने पड़े। तो ये देखिए इस तरीके से थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे ना अगरबत्तियों के जो से भभूति होती है ना, वो रखी जा रही थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, देते थे हाथ में। तो मैं पूछी, मैंने कहा क्या करना है? बोले कि माथे पे लगा लो। तो मैंने ना जैसे शिव भगवान बस में सब लोग नहीं रमते हैं अपने माथे पे ढेर सारा, तो मैंने वैसे लगा लिया। लेकिन बाद में मैंने देखा ना सब टीके की तरह लगा रहे थे, तो यही होता है। लेकिन मैंने जो भी वो यही बोला कि भगवान मुझे तो नहीं पता कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, क्या की जाती है, अपने तरीके से कर रही हूँ। लेकिन जो भी है दुख दर्द है, जो भी परेशानी है उसको दूर करना। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था, मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा किया, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा सा किया, उसके बाद नहीं किया, बंद कर दिया। वैसे भी पूजा ना, जब आप रिकॉर्डिंग करते हो तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आप लोग को करने के लिए मैंने दिखाने के लिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। बाकी ऊपर ये पहाड़ों पे मंदिर है, काफ़ी अच्छा है। तो मम्मी बोले कि ना एक दिन सुबह में टाइम लेके आया जाएगा तो बैठा जाएगा। और रात का टाइम था, ये 7-8 बज रहे थे लगभग। और यहाँ पे ना खिचड़ी का प्रसाद मिला था और नारियल और केले का प्रसाद था। गाजर, खीरा, धनिया 5 पत्ता। भैया आप ही के यहाँ आएंगे अब तो खरीदने, धनिया बहुत बढ़िया दिए। 20 रुपये पाव, 30 रुपये पाव। ले ला मम्मी आधा पाव, 10 रुपये वो दे के ले ला ना, 10 रुपये दे के ले ला ना, वो 20 रुपये पाव ना, ले ला 1 पाव। मटर तो इनका बड़ी ताजी लौकत है।
हो गल मम्मी वो ऐसे धनिया डाल दिए हैं 5 रुपया किलो की धनिया। मरचा भी डाल दो 2-3 इन्हीं के यहाँ से ले रहा छोटा लड़का भी आता ठीक है तो बाहर लड़का नहीं था छोटा सा छाछ कितने का हुआ? 10 का है ना छाछ ऐसा? ये इससे बड़ा वाला दही का पैकेट देते ना, ये बड़ा वाला दही। हाँ Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter. जब रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो मैंने ना वहाँ पे यहाँ पे ना बहुत सस्ते ही जैसे कपड़े मिलते हैं, शर्ट टी शर्ट, ऊनी टी शर्ट और मतलब ऐसे टी शर्ट ना जो मुझे चाहिए, और जीन्स वीन्स बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, कोटी वाले भी। तो यहाँ की लड़कियाँ जो हैं पहन के जाती हैं, और मेरा पेट निकलने की वजह से, सूजन होने की वजह से ना मैं पहन नहीं सकती कोई भी, मतलब वो लुक नहीं आएगा ना जो पहले वाला था, तो पेट निकलने की वजह से तो मैं ले नहीं पा रही थी। और मेरे को देख देख के ना लोगों को शौक़ लगता है और बड़ा दुख होता है कि मैं ये नहीं पहन पाती, और इसीलिए ना मैं जल्दी बाहर निकलना नहीं चाहती। चीज़ों को देखती हूँ और जब नहीं कर पाती हूँ तो मुझे दुख होता है। और ये बात ना मैं अपने मम्मी से कह रही थी कि मुझे बड़ा पहले इतनी अच्छी शरीर थी, कुछ भी पहनो अच्छा लगता था, और अब पेट निकलने की वजह से ऐसे हाथ बहुत पतले हो गए तो वो लुक नहीं आता, और चाह के भी सस्ते भी हैं तो भी मैं लेके नहीं पहन सकती। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं ये चीज़ें कपड़े नहीं, तो अगर शरीर सही रहता तो मैं पहनती, बड़ा दुख होता है मुझे। तो मम्मी भी कह रही थी कि हाँ मुझे भी देखती हूँ तो मुझे होता है कि तुम पहनो, लेकिन तुम्हारी सेहत अभी सही नहीं है, चलो ठीक हो जाएगा तब लेके पहनना। तो यार दुख तो बहुत होता है, इसीलिए ना मैं बाहर ज़्यादा नहीं निकलना चाहती। नहीं तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पता नहीं क्या भैया बेच रहे हैं, गोभी सोभी बेच रहे हैं, बेच लो भैया, आप भी बेच लो पहले। जैसे ही हम बोलने जा रहे हैं वो बोलना शुरू कर दे रहे हैं। तो थोड़ा देखो यार, लाइफ में बहुत सारे दुख है, वो तो मैं इग्नोर करके बहुत ज़्यादा चलती हूँ। और इधर बीच ना मेरी तबीयत सर्दी जुकाम जब से हुआ था बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने वीडियो में शो नहीं किया क्योंकि यार पता नहीं, बस यही होता है कि जब तबीयत सही नहीं होती तो वीडियो नहीं आता है, मेरा बनाने का मन नहीं करता है। और सर्दी जुकाम इतना था कि लूज़ मोशन थे, लूज़ मोशन पकड़ लिया था। लूज़ मोशन यहाँ आने के बाद जब से मैं आई थी तब से तबीयत मेरी ख़राब थी। अभी कल से थोड़ा सा ठीक लगा तो मैं मम्मी को लेके घूमने के लिए चली गई। तो यही है, वीडियो में मैं नहीं शो करती, और मैं थोड़ा भी ठीक रहती हूँ, लूज़ मोशन मेरे बंद रहते हैं, मैं खाती पीती हूँ तो मेरा शरीर सही हो जाता है। अगर इधर भी ना बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, जब से मैं दिल्ली आई थी कंटिन्यू तब से मेरी तबीयत ख़राब ही थी। आप देख रहे हैं हल्की खांसी अभी भी आ रही है, तो इस वजह से ना जैसे शरीर ना पतला हो गया। और मम्मी भी कह रही थी कि गांव में तुम थी तो क्या मोटी थी, मतलब अच्छी लग रही थी, गाल वाल निकल गए थे, यहाँ आके ना तुम्हें लूज़ मोशन से पतली हो गई। उल्टी भी मुझे हो रही थी और लूज़ मोशन भी हो रहे थे, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि क्या बताऊँ, अब हर चीज़ ना हमेशा बीमार भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम होती हैं जो मैं शेयर नहीं करती, और यही है, चलो जो भी है एंड करते हैं।
और जो मैं मलय मंदिर गई थी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, शायद वो मलयालम लोगों का होता है मलय मंदिर, तो मैंने डाला नियर में कौन सा है, तो वहीं पे गई थी मैंने कहा हम तो बाहर चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, थोड़ा मोड़ा घूम लेते हैं, लेकिन मम्मी घर में ही रह जाती हैं। तो ऐसे ही सब्जी के लिए प्लान बना था कि सब्जी के लिए निकलेंगे, फिर चलते हैं देख लेते हैं कितना दूर है, लेकिन दूर था, ऑटो बाद में लेना पड़ा। हाँ, थोड़ा दूर चलने के बाद तो फाइनली दर्शन कर लिए और मम्मी भी घूम ली। अब देखते हैं नेक्स्ट टूर कहाँ का रहता है मम्मी का मेरा। तो छुट्टी के दिन ऐसे ही हो जाएगा। सोने की हो रही है तैयारी और अब सोते हैं, और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।